के बाद एक कई कड़े फैसले यहां पर उनकी ओर से लिए जा रहे हैं। तो अमृतसर पंजाब से बड़ी तस्वीर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, लगातार हम तस्वीरें आपको दिखाने की भी कोशिश करें कि किस तरीके से यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स है उन्हें जो प्लेन है वो लेकर अमृतसर पहुंच चुका है। खासतौर पर यूएस में जिस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पर रह रहे थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर ये संकेत दे दिए गए थे जैसे ही उनकी सरकार बनेगी इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर एक बड़ा फैसला जो है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से संकेत भी पहले ही उनकी तरफ से दे दिए गए थे। और ये प्लेन जो है ये अमृतसर में फिलहाल लैंड हो चुका है। और ऐसे में जब भारत का पक्ष इसके लिए जानने की कोशिश की गई थी तो एस जयशंकर ने मजबूती से ये पक्ष रखा था, ये संकेत दिए थे कि हम इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उसका समर्थन करते हैं। और यही वजह है कि जो कानूनी प्रक्रिया रहती है उसी के तहत जो है तमाम जो भारतीय हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें अब वापस डिपोर्ट कर दिया गया है। तो अब देखिए ये इलीगल इमिग्रेंट्स आखिर होते कौन है ये भी जानना देखिए बेहद जरूरी है। कई ऐसे सारे भारतीय होते हैं जो अमेरिका तो पहुंचना चाहते हैं लेकिन उनके पास उतना धन नहीं होता, उतना पैसा नहीं होता अमेरिका पहुंचने के लिए, तो वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं। कई देशों के बॉर्डर क्रॉस कर वो इलीगल तरीके से यानी कि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर वो बन जाते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स। इसके अलावा डंकी का जो रूट है वो भी तय किया जाता है। इसके अलावा आपने डंकी जो फिल्म देखी होगी उसमें भी आपने देखा होगा किस तरीके से बहुत सारी चुनौतियों को पार करते हुए, बहुत सारे बॉर्डरों को, देशों के बॉर्डरों को पार करते हुए लोग अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। हालांकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन देखिए जिस तरीके से मजदूरी करने वहां पर कई लोग जाते हैं, इसके अलावा शिक्षा के लिए कई लोग जाते हैं, तो वो ये अवैध रास्ता चुनते हैं और इसी कारण वहां जाकर वो बन जाते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स। इन्हीं को लेकर ये डिपोर्ट यहां पर हुआ है। जो भारतीय प्रवासी वहां पर रह रहे थे उनको डिपोर्ट कर ये विमान यहां लेकर आया है भारत में। तो देखिए ये अमृतसर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका से अमृतसर ये प्लेन जो है वो पहुंच चुका है। जानकारी मिल पा रही है कि 100 से ज्यादा जो भारतीय हैं उन्हें फिलहाल डिपोर्ट किया गया है। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, और क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने भारतीय जो है उन्हें डिपोर्ट करके अमृतसर पहुंचाया गया है, फिलहाल क्या जानकारी? देखिए, हाल के वक्त में 18,000 भारतीयों की पहचान की गई थी ट्रंप प्रशासन के आने के बाद और वो प्रक्रिया के तहत की गई थी। 205 ऐसे भारतीय हैं जिन्हें टेक्सास से मिलिट्री विमान से भेजा गया है और जो अभी तक जो भारत भेजा गया है 205 इनकी संख्या है। और आमतौर पे देखिए मिलिट्री विमान से ज्यादा नहीं भेजा जाता, लेकिन इस बार क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह से इस पूरे मसले को, इलीगल माइग्रेशन के मसले को अपने चुनाव में रखा था, उसके बाद जहां जहां के अवैध प्रवासी उनकी पहचान कर ये भेजा जा रहा है। हालांकि भारत सरकार का ये रुख रहा है कि जो पहचान अमेरिका की तरफ से की गई है उसमें भारत की तरफ से वेरीफाई करने के बाद ही ऐसे लोगों को भारत भेजा जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर अमेरिका ने भारतीय के नाम पे कुछ लोगों को अगर वेरीफाई किया है तो भारत भी उसका वेरिफिकेशन करेगा। तो 205 लोगों की संख्या जिन्हें भेजा गया था टेक्सास से और वो उन्हें भारत भेजा गया। जी नीरज, इसके अलावा क्या अभी और संख्या हो सकती है? अभी आपने जो आंकड़ा रखा इसके अलावा भी क्या कोई संख्या हो सकती है? कोई और विमान भी क्या उनको लेकर आएगा या इतनी ही संख्या है भारतीय प्रवासी? देखिए, पहली एक बात बता दो कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि अमेरिका ने अवैध प्रवासी भारतीयों को या अवैध प्रवासियों को अपने देश से किसी दूसरे देश में भेजा है। ये एक नियमित प्रक्रिया है, लेकिन इस बार क्योंकि ट्रंप के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा था इसलिए अभी ये सुर्खियों में आ रहा है। लेकिन एक बात नई जरूर है, अगर भारत के लिहाज से भी बात करें, पिछले साल ही अक्टूबर में 1100 भारतीयों को भेजा गया था, लेकिन वो कमर्शियल प्लेन से भेजे गए थे, ना कि मिलिट्री प्लेन से। तो मिलिट्री प्लेन से भेजा जाना अपने आप में एक सवाल जरूर खड़ा करता है और इस बार पहली बार मिलिट्री प्लेन से भेजे गए हैं। पिछली बार भी पंजाब में उतारा गया था जब 1100 लोग आए थे और इस बार 205 की संख्या है। तो अवैध प्रवासियों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। और अभी जयशंकर जब अमेरिका दौरे पर गए थे तो आपको याद होगा सवालों के जवाब में उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक संख्या देखी और वो संख्या जो मीडिया में रिपोर्ट हुई थी 18,000 की थी, लेकिन भारत वेरीफाई करने के बाद ही ऐसे लोगों को लेने के लिए तैयार रहते हैं। ये सब कुछ ऐसे वक्त पर हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, अभी आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है लेकिन दौरा उनका अमेरिका का यहाँ पर हो सकता है। तो क्या देखिए आसान नहीं है अमेरिका का वीजा हासिल करना, तो क्या ये मुद्दा उनकी ओर से उठाया जा सकता है? क्योंकि यही वजह है कि बहुत सारे लोग पैसा नहीं होने की वजह से, वीजा नहीं होने की वजह से अवैध तरीके से वहां पर पहुंचते हैं, डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात क्या इस मुद्दे पर भी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जब दोनों नेताओं की बातचीत होगी तो ये मुद्दा भी आएगा। लेकिन दो चीजें, एस जयशंकर के बारे में मैं जिक्र कर रहा था, जब पिछली बार उनकी मुलाकात नए विदेश मंत्री से हुई थी तो उन्होंने
साफ किया था कि वीजा में जो देरी का मसला है उसको भी आप सुलझाएं। आपने ठीक कहा, डंकी रूट की बात, जो अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका की सीमा में जाते हैं और वहां आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो भारत सरकार का भी ये रुख रहा है। आपको बता दें न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से तमाम लोगों को कि भारत सरकार का भी ये रुख रहा है कि जो जहां है लॉ ऑफ द लैंड का पालन करे, यहाँ जिस देश में रहता है वहां के कानून का पालन करे, क्योंकि इसका खामियाजा वैध तरीके से अमेरिका जाने वाले भारतीयों को भी भुगतना पड़ता है। अगर आप वीजा लेने जाते हैं अमेरिका का तो आपको देरी होती है, तो इस तरह की गतिविधियों को भारत भी इंडोर्स नहीं करता है। लेकिन हाँ, जहां तक वापस भेजने की प्रक्रिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात की आपने बात की, दोनों नेताओं की मुलाकात होगी 13 फरवरी को ये मुलाकात संभावित है और ट्रंप के नए दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली मुलाकात दोनों नेताओं के बीच में होगी, तो ये मुद्दा भी जरूर आएगा। बिल्कुल नीरज, और जिस तरीके से लगातार जो है आपने कहा कि एक प्रतिबद्धता रहती है कि ये प्रक्रिया हमेशा रहती है। पिछले साल अक्टूबर में भी कुछ लोगों को डिपोर्ट किया गया था जो इलीगल तरीके से अमेरिका गए थे, और अमेरिका का वीजा प्राप्त करना ही अपने आप में बेहद मुश्किल होते हैं। कई जटिल प्रक्रियाएं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं होती है, लेकिन जब जब भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हैं तो जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो कठिनाइयां यहाँ पर लोगों को आती है अमेरिका का वीजा प्राप्त करने के लिए, जो स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ने जाते हैं, उसको लेकर कई बार जो है अमेरिका के साथ बातचीत भी हुई है ताकि थोड़ा कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन, वहां जो भारतीय प्रवासी रह भी रहे हैं और यहां से जो लोग जाते हैं, थोड़ा रिलैक्सेशन जरूर जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस में होना चाहिए। क्या इसके बाद, क्योंकि आपने कहा कि इस बार खुद जो है मिलिट्री का विमान जो है वो छोड़ने आया है तमाम जो प्रवासी लीगल भारतीय प्रवासी हैं उनको, क्या उसके बाद क्या कोई संकेत या कोई और रास्ता निकल सकता है? क्या ये प्रक्रियाएं और थोड़ी आसान हो सकती है? भारत का रुख क्या रह सकता है इस एक्शन के बाद? देखिए, भारत का रुख क्या है, भारत इस मसले को डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए उठाता रहेगा। दूसरी चीज, अमेरिका जिन भारतीयों को भेजने की बात करेगा उनको भारत चेक करेगा। ऐसा नहीं कि अवैध तरीके से जो अमेरिका में रह रहे हैं और अमेरिका अगर भेजना चाहे तो भारत उसमें रुकावट पैदा करेगा, लेकिन भारत जांच करेगा। और खुद विदेश मंत्री ने इस बात का जिक्र किया। और दूसरी अहम बात आपको बता दें कि अवैध प्रवासियों के मसले पर कितना संजीदा और कितना गंभीर डोनाल्ड ट्रंप है, उसका अंदाजा आपको इसी बात से लग सकता है कि जब 25% टैरिफ मैक्सिको और कनाडा पे डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया, तो उसके बाद दोनों देशों ने यह आश्वासन दिया है कि बॉर्डर से अवैध प्रवासियों की संख्या के लिए वो सख्ती से कदम उठाएंगे। अभी कोई टैरिफ भारत पे नहीं लगाया गया, चीन पे जरूर लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन भारत के भारतीयों की संख्या तीसरी बड़ी अवैध प्रवासियों की संख्या है। ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, ये आप नोटिस कीजिएगा। तो ऐसे में 205 की संख्या उस मुकाबले कोई नहीं है। लेकिन हाँ, ये बहुत गंभीर बात है और ये अपने आप में सवाल पैदा करता है कि आखिर ट्रंप प्रशासन ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भेजने का फैसला क्यों किया, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को ये भी बता दें कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भेजने का खर्चा और जब आप कमर्शियल प्लेन से भेजते हैं तो दोनों के खर्चे में 5 गुना का फर्क होता है। यानी अगर आप मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भेजते हैं तो भारत में भेजने का उसका खर्च, और कमर्शियल प्लेन से भेजते हैं तो 5 गुना ज्यादा मिलिट्री प्लेन से भेजने का खर्च होता है। और अपने आप में ट्रंप प्रशासन ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने बार बार ये कहा है कि लीगल माइग्रेशन से अमेरिका पर हमला हो रहा है, तो उस हमले के जवाब में एक सिंबोलिज्म के तौर पे हो सकता है इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो अपने आप में बड़ी खबर है, लेकिन 205 भारतीयों को भेजने कल ही ये विमान चला था और भारतीयों को भेजा गया। नीरज, देखिए ये हमले की तो बात नहीं है, लेकिन वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। खुद ट्रंप प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं बॉर्डर सिक्योरिटी उनकी वीक है, मजबूत उतनी नहीं है, इसीलिए इतने ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स जो है उनके यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और भारत कोई अकेला देश नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर इसी तरीके से प्रवासियों को डिपोर्ट किया गया है। एक बार आपसे डिपोर्टेशन की पूरी जो प्रक्रिया है वो जानना चाहेंगे, कैसे इनको चेक किया जाता है, कैसे क्या कोई आपराधिक जो बैकग्राउंड है वो भी निकाला जाता है, किस तरीके की ये प्रोसेस है अमेरिका की? देखिए पूरी प्रक्रिया ये है कि ज्यादातर लोग जो कि अवैध तरीके से रहते हैं, जब तक वो वहां के कानून और अधिकारियों की नजर में नहीं आते, जब ये किसी ऐसी गतिविधि में शामिल होते हैं जिससे नजर पड़ जाती है, तो वो हिरासत में लिए जाते हैं, पहली बात। और अगर वो किसी आपराधिक गतिविधि या ऐसी गतिविधि जो वहां के कानून के मुताबिक वैध नहीं है, तो उन्हें हिरासत में लिया जाता है और फिर उनके डॉक्यूमेंट्स को जब चेक किया जाता है तो देखा जाता है कि ये वैध डॉक्यूमेंट के आधार पे अमेरिका में नहीं रह रहे। और ऐसे भारतीयों की संख्या बहुत बड़ी है। नीरज, कई बार ये भी देखा गया है कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट
इमिग्रेंट इस तरीके से पकड़ा जाता है तो उसको असाइलम भी दिया जाता है। असाइलम और डिपोर्टेशन की जो ये प्रक्रिया है, जो बीच का गैप है, उसको समझाइए आप। कब असाइलम दिया जाता है और कब डिपोर्ट किया जाता है? देखिए, शरण की जहां आपने बात की, शरण इस तरह से किसी को नहीं, आम अगर आप अवैध तरीके से वहां चले गए बिना कागज के, तो उस शरण की प्रक्रिया वो एक अलग प्रक्रिया है। वो एक डिप्लोमेटिक माध्यम से उसके प्रोसेस अलग है। लेकिन जब आपने कहा डिपोर्टेशन तब होता है कि जब आप उस देश में वहां के कानून के मुताबिक आपके पास कागज नहीं है, असाइलम वहां की सरकार आपको स्वीकार कर लेती है कि ठीक है आप रहिए। दूसरी चीज, अब डिपोर्टेशन की प्रक्रिया तब होती है कि जब वहां की सरकार आपको देखती है कि आप वहां के कानून के मुताबिक नहीं रह रहे। ऐसे लोगों की संख्या बड़ी है, लेकिन जहां तक 205 जो अभी भेजे गए हैं उसमें उनकी गतिविधियों पे भी सरकार की नजर रहती है, क्योंकि अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या बहुत बड़ी है और उसमें 205 का नंबर कोई बड़ा नहीं है। लेकिन अमेरिका ने अभी उन लोगों की पहचान की है जो वहां अलग अलग खराब गतिविधियों में भी शामिल है। और ये जो भेजने की जिस तरीके से इमिग्रेशन कानून के उल्लंघन का आरोप यहाँ पर लग रहा है, अगर आप तफसील से ये समझाने की कोशिश कीजिए कि इमिग्रेशन कानून क्या होता है, और अगर इलीगली जाते हैं, जैसे डंकी रूट की हम बात कर रहे हैं, या पेपर्स जो है, पेपर वर्क पूरा नहीं होता है, अगर ये प्रक्रिया आप समझाने, दर्शकों को समझाएं कि ये कानून का उल्लंघन क्या हुआ, किस तरीके का आरोप यहाँ पर लग रहा है। देखिए, अगर स्पेसिफिक केसेस की बात करें 205 में, तो ये हर किसी का केस क्या अलग अलग ये बताना टफ है। लेकिन आपने ठीक कहा कि दो तरह, एक तो वैसे लोग जो अमेरिका सीधे गए और वहां ओवर स्टे कर गए, पहला ये। दूसरा ये कि आप चले जाते हैं दूसरे देश और दूसरे देश का रास्ता अपनाकर फिर लैंड बॉर्डर के जरिए, जिसका आप जिक्र करें डंकी रूट, चाहे मैक्सिको के रास्ते में या और कोई दूसरे रास्ते से अमेरिका पहुंच जाते हैं। एक तो हुआ कि सीधे आप गए और वहां ओवर स्टे कर गए। दूसरा मैं बता रहा हूं कि एक आप दूसरे रास्ते के जरिए, दूसरे रास्ते से मतलब है कि इनडायरेक्ट तरीके से, सीधे तरीके से अमेरिका में न पहुंचकर इनडायरेक्ट तरीके से पहुंचते हैं, और ये अमेरिका के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण, ऐसे लोग जो हैं अमेरिका के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनके जो कागजात होते हैं वो अमेरिका के रिकॉर्ड में ऐसे लोगों के भी बहुत ज्यादा नहीं होते, जो लैंड के जरिए गलत तरीके से घुसते हैं। जिस तरह से हम लोग को समस्या के तौर पर जूझना पड़ता है, बांग्लादेशी जो आ जाते हैं जिनके पास कागजात नहीं होते, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए अमेरिका की तरफ से पहचान। एक सवाल तो उन लोगों का भी है जो बीच में बिचौलिया बनते हैं, जो कहते हैं कि अब डंकी रूट से आप लोगों को इलीगली अमेरिका पहुंचा देंगे, डंकी रूट से ले जाएं, या जिस तरीके से जो पेपर वर्क है वो पूरा नहीं करते हैं, पैसे ले लेते हैं लोगों से, और उसके बाद इस तरीके से बॉर्डर क्रॉस करवा के जो है जान जोखिम में डाल के जो है इतने लोग जो है इलीगली अमेरिका दाखिल होते हैं। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, और भी देश के जो लोग हैं इस तरीके से जाते हैं, तो उन पर भी कहीं ना कहीं अब नजर बनाई होगी सरकार की तरफ से, उन पर भी तो एक्शन होना चाहिए कि इस तरीके से लोगों को इलीगली अमेरिका पहुंचा रहे हैं। सरकार की तरफ से इस बारे में बीच बीच में नियमित तौर पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि आप ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आए जो आपको दिग्भ्रमित करें। आपने अभी देखा होगा, अमेरिका की जगह मैं आपको रूस का उदाहरण देता हूँ, वहां की आर्मी में जो लोग भर्ती हुए और जो लोग अलग अलग बिचौलियों के माध्यम से वहां पहुंच गए, तो भारत सरकार ने बीच बीच में इस बारे में दिशा निर्देश जारी किया गया कि आप वैसे लोगों के बहकावे में न आए जो आपको गलत तरीके से किसी देश में भेजने की कवायद कर रहे हैं। तो अमेरिका में भी अगर किसी को भेजा जाता है, किसी भी चीज को लेकर यहाँ पर सजगता देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और डंकी रूट जो लोग अपनाते हैं उनका यही हाल होता है, बाद में उनको डिपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि पूरे कागजात उनके पास नहीं होते।